देखिए हिंदी की जो वर्णमाला है वो दो भागों में बटी है। किस किस में? स्वर और व्यंजन में। ठीक है, स्वर और व्यंजन से मिलकर हिंदी की वर्णमाला बनी हुई है। तो स्वर के बारे में कंप्लीट डिटेल हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हुई तो फिर व्यंजन के जो उच्चारण की दृष्टि से है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन की बात आती है तो सबसे पहले हम व्यंजन की डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए व्यंजन किसे कहेंगे, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करते समय स्वर की सहायता लेनी होती है, स्वर की सहायता लेनी होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता लिए बिना उच्चारित नहीं कर सकते। या इसकी और दूसरी डेफिनेशन हम लेना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित करते समय हमारे मुख पर पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि व्यंजन ध्वनियों को जब भी हम उच्चारित करते हैं, साउंड करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हमारे मुख पर अवरोध होता है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो सिंपल इतना याद रखिए, जिनको स्वर की सहायता लिए बिना नहीं उच्चारित कर सकते वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए पढ़ते समय क्लियर रहे व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपके लिए आगे बताते जाऊँगा। देखिए अब एग्ज़ाम में हमने व्यंजन की डेफिनेशन समझ ली, जिसको स्वर की सहायता लिए बिना नहीं बोला जा सकता। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे का हम इसको उच्चारित कर रहे हैं, करिए का, तो का को हम उच्चारित कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है? का के साथ का आ रहा है। देखिए जैसे कि का को इसका विच्छेद करें तो का और आ, यानी कि इसमें हलंत लगा दिया, यानी इससे आ अलग हो गया। यानी कि जो का है इसको उच्चारित कर रहे हैं, का व्यंजन है, लेकिन इसको उच्चारित कर रहे हैं तो इसमें क्या स्वर आ रहा है। यानी कि बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है, बाकी इसको ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि सामान्यतः व्यंजन के प्रकार पूछे। क्या पूछे? सामान्यतः इसके प्रकार पूछे। सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिए। अच्छा वो 6 कौन कौन से होते हैं उनके हमें नाम भी मालूम होना चाहिए। तो नंबर वन होगा हमारा स्पर्श व्यंजन। हम जो 6 इसके प्रकार हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन। दूसरा होगा हमारा, देखिए स्पर्श व्यंजन हो गया। दूसरा होगा हमारा अनुनासिक व्यंजन। दूसरा कौन सा होगा? अनुनासिक व्यंजन। तीसरा देखें तो तीसरा होगा हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। चौथे का नाम होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन। पांचवा देखें तो पांचवा होगा हमारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा होगा? ऊष्म व्यंजन। और छठा और लास्ट देखें तो कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ये तो होगा हमारे क्या, जो सामान्यतः व्यंजन है इसके प्रकार हो गए। हमने सभी के नाम भी देख लिए। स्पर्श व्यंजन हो गया पहला, दूसरा अनुनासिक व्यंजन, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन, पांचवा ऊष्म व्यंजन और छठा संयुक्त व्यंजन। इसके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक व्यंजन का प्रकार नहीं है या फिर है ना। मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें से हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। अब देखिए व्यंजन 6 प्रकार, 6 के नाम देख लिए। अब हम आगे समझते हैं
कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आपके लिए वो वर्ण याद रखना है जो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपके लिए और इससे आगे डिटेल में थोड़ा सा डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होंगे? ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हमारी जबान का कोई ना कोई हिस्सा मुख से टकराता है, चाहे आगे का या पीछे का, कोई सा भी हिस्सा जबान का मुख से टकराता है, वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। जैसे कि इसका देखें का वर्ग, का वर्ग पूरा होगा, का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा, अड़ा, है ना, इसमें जो भी 5 वर्ण होंगे वो सारे का वर्ग यानी कि मैं का की जो लाइन पंक्ति पूरी होती है वो सारे इसमें आ जाएंगे, का वर्ग। इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, सिंपल याद रखिए आप, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। का वर्ग सारा आ जाएगा, चा वर्ग पूरा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके अंदर जितने भी वर्ण होंगे वो सारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आएंगे। देखिए का वर्ग की हम बात करें तो का वर्ग को देखिए यहाँ पे हम और डिटेल में नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैं अलग से इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। का वर्ग पूरा का मतलब क्या है, इसमें आएगा देखिए का वर्ग यानी कि जैसे का वर्ग है तो इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, का, खा, गा, घा और ड़ा। ठीक है, का वर्ग हो गया। इसी तरीके से चा वर्ग की बात करेंगे तो चा, छा, चम्मच, छतरी, झझाज, सॉरी जा आएगा, झंडा और इंगा। देखिए आपने हो सकता है इस तरीके से अपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसके बाद टा वर्ग, देखिए हमको जब पढ़ाया गया था तो हम इसी प्रकार से याद रखते थे, टा टमाटर, ठा ठटेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन और ड़ा। टा वर्ग हो गया, यानी कि इतने वर्ण आएंगे। इसी प्रकार से ता वर्ग में देखेंगे तो ता तराजू, था थर्मस, द दबा, ध धनुष, न नल। एक और बच गया तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में कौन सा आएगा, पा पतंग, फा फल, ब बकरी, भा भालू, माँ मछली। ठीक है, देखिए अब आप इतने सारे वर्ण याद रखें, इससे अच्छा आपके लिए सिंपल क्या रहेगा, इससे अच्छा आपके लिए सिंपल रहेगा, सिंपल इतना याद रखें कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बाकी आप इसके अंदर देख ही सकते हैं, तो इनको याद रखने की अपेक्षा सिंपल इतना याद रखें। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, टा है, जैसे कि ऊपर दे देगा स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है, टा दे देगा और कोई दूसरे और वर्ण दे देगा, तो उसमें से हम टा किसके टा वर्ग के अंदर आ रहा है, तो कौन सा हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, तो मैं इसके आपके लिए कुछ इस चैप्टर को कंप्लीट होगा तो इसके कुछ मल्टीपल जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर दूंगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए। स्पर्श व्यंजन सिर्फ इतना याद रखना है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बाकी डेफिनेशन समझा दी, आप चाहें तो याद रख सकते हैं और नहीं भी याद रखें तो उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इनको उच्चारित करते समय हमारी जबान का कोई ना कोई हिस्सा मुख से अवश्य टकराता है। अनुनासिक, देखिए अनुनासिक की हम डेफिनेशन समझते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय जो वायु है वो हमारी नासिका यानी नाक के माध्यम से बाहर तेज़ी से बाहर निकलती है, वो अनुनासिक व्यंजन होंगे। वो कौन से होंगे, का वर्ग का आखिरी, चा वर्ग का लास्ट, टा का लास्ट, जितने भी हमने ऊपर देखे इनका लास्ट जो वर्ण होगा वो बार अनुनासिक के अंदर ले ली। का लास्ट क्या होगा, ड़ा, तो ड़ा को यहाँ ले लीजिए। इसके बाद चा का अंतिम क्या होगा, चा का झा, आ। इसके बाद टा का अंतिम क्या होगा, ड़ा, ता का ना, पा का मा। सिंपल अनुनासिक व्यंजन, इनके जो
जो वर्ग हैं, का वर्ग का आखिरी, च वर्ग का आखिरी, टा का आखिरी, ता का आखिरी और पा का आखिरी, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। देखिए अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि डा हमारे यहाँ भी आ रहा है, किसमें? स्पर्श व्यंजन में, और यहाँ भी आ रहा है अनुनासिक व्यंजन में। तो ये देखिए हमेशा क्या होगा कि एक साथ कभी नहीं पूछ जाएंगे। अनुनासिक व्यंजन भी हैं ये सारे और अपने आप में स्पर्श भी हैं। ठीक है। तो अनुनासिक स्पेशल में याद रखें, अनुनासिक में कौन कौन से आते हैं? ड़ा, ड़ा, टिगड़ा, इसको सही से उच्चारित कैसे करेंगे? झा, आ, ड़ा, ना, मा, ये 5 अनुनासिक के अंदर आएंगे। ठीक है। अब अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि अंतःस्थ व्यंजन वो व्यंजन होंगे जिनको हम उच्चारित करें तो हमारा मुंह संकुचित हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है और फिर भी हवा उसके माध्यम से बीच से निकल जाती है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा, ये हमारे कौन से होंगे? अंतःस्थ व्यंजन होंगे। डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस वर्ण याद रखना। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा कैसे याद होंगे? बार बार प्रैक्टिस से याद होंगे। और आप इसको आप जहाँ भी स्टडी करते हैं उसको सामने लगा लीजिए कि अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा। अनुनासिक व्यंजन डा, आ, ड़ा, ना, मा, इस तरीके से है ना। स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे याद हो जाएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होंगे? देखिए जिनको हम उच्चारित करें तो हमारी जबान का जो अगला भाग है ऊपर तालु, तालु आप अभी नहीं समझेंगे, तालु यानी जहाँ भी टकराता है ऐसा समझ लीजिए और एकदम से हटता है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे कि इसको देखिए ड़ा और डा, इसको आप अच्छे से उच्चारित कीजिए। डा, डा, ढा, डा, ढा, समझ में आ रहा है? तो एकदम जबान हमारी नीचे हट रही है, तेजी से साउंड कर रहा है। डा, ढा, यानी एकदम से ऊपर जहाँ टकरा रही है और एकदम हट रही है, वो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होगा। आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना, सिंपल इतना याद रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि ड़ा और डा। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय सरसराहट या गर्माहट सी महसूस होती है, वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। कौन से होंगे वो वर्ण? सा, सा और हा, बस इतना याद रखें। ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन मैं आपके लिए देखिए डेफिनेशन भी समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर रहे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हमें अन्य व्यंजन की सहायता लेनी होती है। देखिए व्यंजन है तो व्यंजन की सहायता लेनी होगी, वो संयुक्त व्यंजन होगा। जैसे कि इसमें कौन कौन सा आ जाएगा संयुक्त व्यंजन? इसमें आ जाएगा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन तो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये होंगे। इनको हम और डिटेल में समझते हैं कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है। एक बना है का, हलंत और सा। ठीक है। त्रा किससे बना है? ता और रा से मिलकर। ज्ञा जा और इंगा से मिलकर बना है। सा, स्रा, सा और रा से। कभी कभार एग्जाम में इनका ऐसे विच्छेद भी पूछ लेता है, इसलिए अच्छा किससे मिलकर बना? का, आधा का। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा का और सा। त्रा आधा ता और रा। ज्ञा आधा जा और इंगा। स्रा आधा सा और रा। ठीक है। बाकी आपके लिए याद कैसे रखना है, देखिए जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए हाँ, वर्णमाला हमारी 2 भागों में बटी होती है, स्वर व्यंजन। स्वर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, आज इसमें हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं कि व्यंजन देखें तो व्यंजन हम बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे का को उच्चारित करा तो इसमें स्वर आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी हमें समझने वाली बात हो गई। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सामान्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः स्वर हमारे जो होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं लाल पेन यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए लाल पेन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा तो इससे ही देख लीजिए थोड़ा सा। सामान्यतः एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सामान्यतः जो व्यंजन है उसके कितने प्रकार मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं 6 प्रकार। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन,
अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब क्वेश्चन इससे आगे कहाँ से पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं। तो का वर्ग पूरा आ गया, मैंने ऊपर यहाँ पे लिख के बता दिया। च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि 5 जो वर्ग हैं वो आते हैं, का, चा, टा, ता, पा। अनुनासिक व्यंजन में कौन से आते हैं, इनके अंतिम जो है, का अंतिम क्या है, डा, चा का अंतिम इंगा और टा का अंतिम ड़ा और ता का ना और मा, डा, इंगा, ड़ा, ना, मा। अनुनासिक अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ। ऊष्म व्यंजन स, स, सा, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। बाकी मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा जो बताया वो डिटेल में बताया। देखिए डिटेल में आता है सबसे ज़्यादा एमपी जो एसआई है उसमें जो 70 नंबर की हिंदी आती है उसमें काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिहाज से हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दें आपसे कंप्लीट बन जाएगा। इस चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दूंगा तो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करता रहूँ। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।